प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं। उनका शिविर से निकल के ही वो लोग चिकन खाते हैं, मैंने खुद देखा है। कोई नॉनवेज खा के भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कृष्ण कौन है? कृष्ण काली है। कृष्ण का बीज क्या है? ऑफ ऑल ऑफ इंडिया आई एम सेइंग, व्हाई वैष्णव पीपल आर वेरी मच ऑर्थोडॉक्स। लेकिन कई लोग तो कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो वृंदावन में जो भी कथावाचक सबसे बड़ा चल रहा है आजकल, इसको कभी भूत दिखा नहीं। और जो लोग वृंदावन में जाते हैं बोलते हैं कि उत्तराखंड में देवी का बलि चढ़ता है, ये गुरुजी अच्छा है कि नहीं? वो गुरुजी कौन है? इसको भगवान शिव ने खुद कुलार नावा तंत्र में बोला है। दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? भगवान शिव है। शराब को कैसे देखते हैं आप? अगर सुधा और अल्कोहल इतना खराब ही है तो देवी को क्यों देंगे? अगर आप लोग को कुछ तंत्र के बारे में जानना है, कामाख्या में आओ और जानो। कामाख्या को एक बहुत शक्तिशाली देवी देखा जाता है और है भी। ऐसा क्या है इस जगह में? जो लोग रील्स बनाते हैं, जो लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ना, ये लोग को आइडिया ही नहीं है कामाख्या क्या है। तो जैसे बागेश्वर धाम बाबा है, उनके लिए कहा जाता है ऐसा कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है। हाँ, हनुमान जी को भी तंत्र है। तंत्र है। बारबरिक तो माँ कामाख्या का सबसे नंबर 1 भक्त है। अच्छा, क्या सबसे ज्यादा जो जादू टोटका होता है वो इसी एरिया में होता है? मैंने अपना जिंदगी देवी के लिए समर्पण कर दिया है। अच्छा, तो मतलब जो ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में दोनों ही जगह पर तंत्र का बहुत उपयोग होता है, बहुत हाई लेवल, तो ये सच है? जी, कामाख्या ऐसा एक देवी है जो आपका सब जो भी काम वासना वगैरह जो भी है, ये लोक में, मृत्यु लोक में, वो देवी पूरी करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक इंटरेस्ट के एक बहुत ही धमाकेदार पॉडकास्ट में। आजकल हमारे देश में एक रील महोत्सव चल रहा है, जिसमें कि लोग बातें करते हैं, तंत्र की बातें करते हैं, अलग विद्याओं की बातें करते हैं, महाविद्याओं की बातें करते हैं, कामाख्या मंदिर की। कितना सच कितना झूठ, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता और हम कमेंट भी नहीं करना चाहते। लेकिन जब हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी रील्स देखी, तो हमें लगा कुछ तो बात है। और इसी बात को लेकर आज हम खुद गुवाहाटी कामाख्या मंदिर आए और हमने बात करी है तंत्र गुरु बिरन्या ठाकुर जी से। मैं स्वागत करता हूं आपका गुरुजी। कैसे हैं आप? माँ की कृपा है। इतना कुछ सुनने में आता है तंत्र को लेके, तंत्र मंत्र यंत्र, हाँ जी, ये कहा जाता है। तो तंत्र मंत्र यंत्र, इसमें सबसे ऊपर कौन है? तंत्र है। तंत्र है। हाँ जी। और जब हम तंत्र कहते हैं तो क्या तांत्रिक विद्या को तंत्र कहा नहीं, जाता है? कभी भी नहीं। तंत्र का मतलब है कि तन को भगवान से मिलाना। तन तन को, जो अपना तन है, देह है, बॉडी है, उसको मिलाना भगवान के साथ में, इसको बोलते हैं तंत्र। जो तन है आदमी का, वो सीवियर रूप से डैमेज्ड है। काम, क्रोध, लोभ और मोह सबसे डैमेज्ड है। सो जो डैमेज्ड तन है, उसको मिलाने के लिए माँ भगवती के साथ हम लोग इसको बोलते हैं तंत्र। आपने एक बात कही भी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन जितना बोला जाता है अभी दो तरह की पूजाओं के बारे में बात करी जाती है कि तामसिक पूजा और सात्विक पूजा। हाँ जी। तंत्र तो तामसिक में ही आता है। हम्म। ऐसा कहते हैं कि तामसिक पूजा वो लोग ज्यादा करना चाहते हैं या फिर तामसिक पूजा से लोगों को पैसे का लाभ और काम का लाभ, मोह का लाभ, ये सब होता है। मोक्ष के लिए लोग जो है वो सात्विक पूजाएं करते हैं। तो इसमें कितना सच कितना नहीं, झूठ? ऐसा नहीं है। सबको एक्चुअली भ्रम में है। इंडिया में सबको भ्रम में है कि सात्विक पूजा करो, नाम जप करो, भगवान के बारे में सोचो, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कभी नहीं बोला कि मेरा नाम जप करो और तुमको मोक्ष मिल जाए। कभी भी कोई स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ है ऐसा चीज़। ऐसा बात है कि तंत्र पूजा में जो हम लोग भगवती को चढ़ाते हैं, वही हम लोग भोग के हिसाब से लेते हैं। हम लोग तामसिक नहीं है। हम लोग जो तामसिक खाना वगैरह है, वो भगवती को जब चढ़ाते हैं हम लोग, वो सात्विक बन जाता है। अच्छा। एग्जैक्टली। कामाख्या में सब कुछ चलता है। मत्स्य, मांस, बलि, मुद्रा, सब चलता है। तो ये हम भगवती को चढ़ाते हैं पहले। आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं थोड़ा जो आपने मांस, बताई? जो मीट, मच्छा, मीट, हाँ, यस, नॉन वेज नॉन वेज, ये चढ़ता है। हाँ, मछली, बलि, मुद्रा। मुद्रा मतलब जो तला हुआ चीज़ है। अच्छा। तला हुआ चीज़ है ना, वो जो हम लोग भूनते हैं जो हम्म। ऑयल में, हम्म।
इसको हम लोग मुद्रा बोलते हैं। ओके। और जो मैथुन है, सबको उल्टा-पुल्टा बात बोलते हैं आजकल हाँ, कि मतलब मैथुन मतलब सेक्स, हाँ। ये वो। मैं अभी कामाख्या में खुद हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। मैथुन का मतलब कोलाचार में सेक्स नहीं है, इसका मतलब है शिव और शक्ति का मिलन अपना बॉडी के अंदर में, इनसाइड योर बॉडी, द मिलन ऑफ शिव एंड शक्ति। इसको ओके। बोलते हैं मैथुन, इसको बोलते हैं सेक्स, इसको बोलते हैं। अब हम लोग अभी बात कर रहे हैं हम लोग भगवान के बारे में। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। इट्स मैथुन, इट्स तो सेक्स। ये बात कहाँ से फिर आ गई? इतना क्या फैलाया जा रहा है कि ये जो इंडिया में मैक्सिमम यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स वगैरह वगैरह, गुरु वगैरह जो भी है, ये सब भ्रम करवा रहे हैं यहाँ पे होल ऑफ इंडिया में। मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप लोग को कोई तंत्र के बारे में जानना है, कामाख्या में आओ और जानो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्स होता है, ये होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भगवती का पूजा होता है। हम लोग देवी को पूजते हैं, आराधना करते हैं हम लोग देवी को। क्या ये एक तरह की नैरेटिव सेट करने का तरीका हो सकता है कि हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को ठेस पहुँचाने के लिए कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, हो सकता है, जिससे कि हम हो नीचा सकता दिखें? है, हो सकता है, हो सकता अच्छा। है। सनातन को ठेस पहुँचाने के लिए ही तो सब कोई आजकल जुटा हुआ है ना। हुँ, अभी जो देखिए पाकिस्तान के साथ में जो हो गया हम लोग का, हुँ, तो पाकिस्तानी भी आके तो असम में तो घुस रहा है ना, हुँ, बांग्लादेशी भी असम में है, हुँ। तो बांग्लादेशी भी कर सकता है ये सब चीज़। अच्छा, तो ये नाम खराब यू करने के कैनॉट लिए निगेट, हुँ, अब निगेट नहीं कर सकते हो इसको कि ओके। कोई भी दूसरा धर्म का आदमी आके हम लोग के हिंदू कल्चर को उल्टा-पुल्टा नहीं कर रहा है। वो कर रहा है। सनातन जितना भी ठेस पहुँचेगा, उतना वो बढ़ेगा। हुँ। ये बात सबसे उत्तम बात है, जो मैं बोल बोल रहा हूँ आपको। गुरुजी आपने एक बात कही कि नाम जप करने से आपने बड़ा स्पेसिफिक बोला। तो आज मैं जैसे असम में हूँ, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ, दिल्ली एनसीआर में, उसके पास एक जगह पड़ती है वृंदावन। वहाँ पर आपने देखा होगा प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बड़े क्रिकेटर्स भी जाते हैं। वो तो यही बात कहते हैं हमेशा कि आप नाम जप करो और आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। नहीं, कथावाचक और जो साधक है, उसमें डिफरेंस है। जो कथा करते हैं ना, उनको क्या होता है, उनका मतलब भीड़ को इकट्ठा करना, हुँ, कथा बोल के अपना। लेकिन जो भीड़ वृंदावन में है, जो वो महंत बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, उनका शिविर से निकल के ही वो लोग चिकन खाते हैं। मैंने खुद देखा है। अच्छा। तो मतलब क्या हुआ उसका कथा का? ये मतलब स्पेसिफिक किसी की बात कर रहे हैं नहीं, आप नहीं, या इट्स अ जनरल बात इट्स है? अ इट्स अ इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक। तो जो भी कथा सुन के चाहते हैं, उन हुँ, लोग का जो भोग वासना है ना, वो तो फुलफिल करना है ना इन लोग को। हुँ, तो जाके ये लोग सुन के जाएँगे कथा, मछली मत खाओ, मांस मत खाओ, पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो जन्म हम लोग अभी है ना, हुँ, पुनर्जन्म के बाद कौन सोच रहा है भैया? हुँ। अब वृंदावन गए हो? जी, मैं गया हूँ। वहाँ पे कितना मीट का दुकानें हैं, देखे हो आप? है कहीं-कहीं पर तो शायद। वहाँ पे तो स्विगी वगैरह भी डिलीवर करते हैं मीट का सामान, हुँ, अल्कोहल हुँ, चलता है ना वहाँ पे। जी, तो ये सब कौन खाता है? जो भी वचन सुन के आता है ऐसे-ऐसे महान का, ये लोग ही तो खाते हैं ना। हुँ, वचन सुन के सुबह को आएँगे, शाम को आके भोग वासना नहीं जाएँगे, चलो लाओ चिकन का तंगड़ी लेके आओ, ये लेके आओ। तो होता क्या है अल्टीमेटली? देखिए, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मध्यम अच्छा, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में। नॉन-वेज खाओ, वेज खाओ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है, दिल में भगवान को बिठा सकते हो कि नहीं? देवी भगवती को दिल में बिठा सकते हो कि नहीं? ये मेन चीज़ है। नहीं लेकिन कई शास्त्रों में या शास्त्रार्थ की अगर हम बात करें, तो क्या ये लिखा हुआ है कि नॉन-वेज खाना या नॉन-वेज चढ़ाना ये ठीक है? अभी हिंदू शास्त्र में हुँ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि नॉन-वेज नॉट अलाउड है। कहीं लिखा ही नहीं कहीं है। कहीं लिखा नहीं है। अभी जब हिंदू हिंदू का मतलब क्या है? सिंधु। हुँ, जब हम लोग का सभ्यता था, सिंधु सभ्यता, उसके टाइम से जब बौद्ध धर्म आ गया ऑल ओवर इंडिया, उसके बाद हिंदू टर्म आया और उसके बाद में ऐसा लगने लगा कि जो चढ़ाना है,
जो भी बलि वगैरह देना ये सब पाप है। हम्म, लेकिन पहले जो अश्वमेध राजसूय यज्ञ होता था तब क्या था? तब तो कुछ नहीं था। और माँ कामाख्या कितने लाख साल से यहाँ पे धरती में है। तो इसका मतलब कहाँ से आया? इसका नॉनवेज मत खाओ का मतलब यहाँ से आया, जहाँ से 8th सेंचुरी से आया, 8वीं शताब्दी से आया, जब से भगवत पुराण लिखा गया है, जब से वैष्णव लोक का उत्पत्ति हुआ है। वैष्णव लोक हरिदास, का उत्पत्ति हाँ तब से हुआ है। हाँ जी, जब से हरिवंश जी का नाम आया, जब से चैतन्य महाप्रभु का नाम आया, तब से तो वेज कॉन्सेप्ट चालू हो गया ना यहाँ पे, कि अच्छा, वेज खाओ। इस्कॉन आ गया उसके बाद में, गौड़िया मठ आ गया इसमें। वेज खाओ तभी मुक्ति मिलेगा, नॉनवेज जो खाएगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। हम्म, सो मुक्ति देखा किसने है? अभी मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक जितना भी संत है भारत में, मुक्ति किसने देखा है? किसको क्या मुक्ति मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? आप बोलिए मुझे। मुझे भी नहीं पता। तो क्वेश्चन है ना, हम्म, मुक्ति का बात अलग है और खाने पीने का बात अलग है। कोई नॉनवेज खा के भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने जिंदगी भर नॉनवेज खाया। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, होल लाइफ नॉनवेज खाया। विवेकानंद जी ने हाँ भी। जी, होल लाइफ नॉनवेज खाया। तारापीठ का जो गुरु है बामा खेपा, होल लाइफ नॉनवेज खाया। मुक्ति नहीं मिले वो लोग को। खाली वेज खाने वाले को मुक्ति मिलेगा क्या? ये सब ना, मैं यही बोल रहा हूँ आपको, जो इकट्ठा करने के लिए जो प्रचार चल रहा है, और जो ये डिफेंडर वगैरह में चलने का प्रचार चल रहा है ना सुबह सुबह को, ये सबसे हम लोग अलग है, व्यतिक्रम है हम लोग। कामाख्या में यहाँ पे वेज का कॉन्सेप्ट चल ही नहीं सकता। आसाम में, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या नो कॉन्सेप्ट ऑफ वेज। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों को ही हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भगवती को हम लोग जिस भोग देते हैं, बलि चढ़ता है भगवती को, बकरा का बलि, मांस देते हैं देवी को, और देवी लेती है उसको। लेकिन कई बार तो ऐसा हुआ कि कई सारे ऐसी संस्था आई है जिन्होंने कई जगहों पे बलि प्रथा बंद करने के लिए बोला। क्या वो यहाँ पर भी हुआ? हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? वो लोग ने बलि बंद करने के लिए बोला, लेकिन शाम का टाइम में उसको देखते हैं KFC में खाना खा रहे हैं वो लोग। जो मना कर रहे हैं। तो क्या बात है? देखो, हम लोग बलि करते हैं, क्या करते हैं बलि करने के बाद में? बलि के बाद में हम लोग देवी को समर्पण करते हैं उसको। उसके बाद उसको प्रसाद की तरफ से हम लोग लेते हैं। जो तामसिक था उसका गुण चला गया है, वो सात्विक बन गया है। फर्स्ट। सेकंड बात है, जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो लोग कसाई का हलाल किया हुआ सामान शाम को लेके आएंगे अपने घर में। चिकन लेके आए, वो लेके आए, तो वो क्या प्रसाद हुआ? नहीं हुआ। तो मैं यही बोल रहा हूं कि प्रसाद जो है वो प्रसादी है। आप फूल दो, एक पीपल का पत्ता दो, मांस दो, भगवान को हमेशा समर्पण है वो चीज। तो ये क्या रीजन वाइज भी डिवाइडेड है? एग्जैक्टली, बंगाल और कामाख्या क्षेत्र में, आसाम में, ये वेज का कॉन्सेप्ट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कामाख्या को एक बहुत शक्तिशाली देवी देखा जाता है और है भी। ऐसा क्या है इस जगह में कि ये शक्ति क्रिएट हुई? क्या ये जगह में शक्ति है? एग्जैक्टली। ये लोगों की शक्ति? अब कई जगह पे सुनने में आता है, ऐसी बातें आती हैं कई रील्स में, या लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे द्वार हैं कि मंदिर के अंदर, कि जहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब दिख जाता है। ऐसी भिन्न भिन्न तरह की बातें नहीं सुनने को मतलब क्या मिलती हुआ हैं। है ना, जो लोग रील्स बनाते हैं, जो लोग पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ना, ये लोग को आइडिया ही नहीं है कामाख्या क्या है। अभी मैं आसाम से हूँ, मैं असमीज आदमी हूँ, हम्म, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कामाख्या के दीक्षित हूँ, मुझे मालूम है क्या होता है वहाँ पे। और जो बाहर का लोग है, वो लोग यहाँ पे आके नौटंकी कर रहे हैं सब कुछ, कि यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे वो है वो है। ये सब सब झूठ बात है। कामाख्या में अम्बुबाची मेला जो है वो सदियों लाखों साल पुराना है। देवी का ये मेंस्ट्रुएशन टाइम है, जब प्रकृति अपना नया रूप धारण करती है। ये टाइम है देवी के लिए। ये अभी ये टाइम में हम लोग का जैसे कटहल और जो भी फ्रूट्स वगैरह है, ये सब
आएंगे, फूलेंगे। ये देवी का महात्म्य है ये सब। और जो जिसको मालूम नहीं है, जो बाबा लोग हैं, ये लोग ही बोलते हैं कि काम्बुबाची का टाइम में ये सब उल्टा-पुल्टा चीज़ होते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये तो कहा जाता है ना कि बाहर से और जगह से तांत्रिक आते हैं और उसी टाइम पे तंत्र विद्याएँ करते हैं या साधनाएँ करते हैं, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन जो गलत करते हैं वो लोग गलत है। थोड़ा-सा समझाइए कि गलत करते हैं मतलब क्या? हाँ, जैसे कि वशीकरण करते हैं, मारन करते हैं, मोहन करते हैं, सम्मोहन करते हैं, उच्चाटन वगैरह करते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं वैसे मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप खुद एक तंत्र गुरु हैं। हाँ जी, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन जो करते हैं ये लोग का मृत्यु सबसे खराब होता है। जो कर्ण पिशाचिनी हो गया, जो बेताल हो गया, जो भी पालते हैं, दे आर डूम्ड। ये लोग का सब अंत एकदम खराब होता है। अब ना थोड़ा हम इस पे डीप जाते हैं। आपने ऐसे 2-3 चीज़ें नाम लिए जो बड़ी मतलब ये ना मिस्टीरियस चीज़ें हैं। ये जो साधना है, कर्ण पिशाचनी है, बेताल है या इस तरह की जो साधनाएँ हैं, मुसलमानों में जिन्न भी कहा जाता है। क्या एक्चुअली इनको बंदी बनाया जाता है और फिर इनसे काम कराया जाता हाँ है? जी, ये सब अतृप्त आत्मा हैं, जो लोग ये आत्माएँ हैं या फिर ये कुछ वैरायटी नहीं, दीज़ आर आत्मास, दीज़ आर पावर्स। ओके। जो लोग मर जाते हैं ना, हुँ, सुसाइड वगैरह करके, हुँ, ये लोग का सपोज़ ये लोग का एज था 60 इयर्स जीने के लिए। हुँ। ये लोग मर गए सपोज़ 20 साल में। 40 साल ये लोग करेंगे क्या? 40 साल ये लोग करेंगे क्या? 40 साल ये लोग को बंदी बना के रखा जाता है ना, यही योनि में, पृथ्वी योनि में। अच्छा। तो ये लोग को तांत्रिक लोग पकड़ते हैं और ट्रेन करते हैं ये लोग को कि तुम ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो। इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब किस तरह से शमशान करते में हैं? जाओ, साधना करो, 3 दिन लगता है खाली सिद्ध करने के लिए, बस। बस और 3 क्या दिन ये खाली। कोई भी कर सकता है? नहीं, साधना अपने आप को करना पड़ेगा ना पहले। यू हैव टू डू योरसेल्फ हुँ, अ हीलिंग, उसके बाद ही आप जा पाओगे। दीक्षित होना पड़ेगा आपको। अच्छा। हुँ, और 3 दिन में कोई भी इंसान इन शक्तियों को अपने वश में कर सकता है। आराम से कर सकता है। असम में, कामाख्या क्षेत्र में, उसके बाहर नहीं, नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है। क्या आपने कभी ऐसा देखा किसी को कि जिसने ये करा हो? मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा लेकिन क्या आपकी नज़र में कभी ऐसा कोई केस आया? कितना आता है मेरे पास में, अच्छा, कितने जन आते हैं मेरे पास में। ये सिद्धियाँ लेके रखा हुआ है, लेकिन सब कंगाल हो गया है सब। क्योंकि आप इस गुरुजी तरह के ठीक कर काम दो इसको। ऐसे काम करते हैं हाँ, इसीलिए। डेली आता है। एक जो शमशान साधना, शमशान तंत्र होता है, वो ऐसा कहा जाता है कि किसी मुर्दे के ऊपर बैठकर या उस तरह से कुछ प्रोसेस होता है, तो वो क्या तंत्र है? ये शव साधना बोलते हैं इसको, हाँ, शव साधना। इसका ऊपर में ना जो साधक है, इसको फुल कपड़ा-वपड़ा खोल के नंगा बैठना होता है, शव का ऊपर में, हुँ। ठीक है? उसके ऊपर में साधना करना पड़ता है इसको। उससे क्या मिलता है? सिद्धियाँ, अलौकिक सिद्धियाँ। अलौकिक सिद्ध तो ये अलौकिक सिद्धियाँ हैं क्या? सिद्धि वो है जो आपको ये जो जगत है, ये पृथ्वी है, हुँ, इसमें आपको हेल्प करने के लिए। आपको देख लिया मैंने आज, बोल दिया ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सिद्धियाँ हैं। तो जैसे बागेश्वर धाम बाबा हैं, उनके लिए कहा जाता है ऐसा कि उनके पास कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है। बहुत ज़्यादा ये प्रचलित में है, आपने नहीं, भी शायद कर्ण सुना पिशाचिनी होगा। तो उनके पास नहीं हो सकता है क्योंकि वो हनुमान जी का भक्त है। एग्ज़ैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी के सामने हाँ, हनुमान जी का भी तंत्र है। तंत्र है? हाँ, उनका भी तंत्र है। वो एकादश रुद्र में आता है ना हनुमान जी। 11th हाँ, ऑफ द अवतार ऑफ शिवा, करेक्ट। उसमें आते हैं वो। तो हनुमान जी का भी तंत्र है। तो क्या वो जो पाँचमुखी हनुमान के बारे में बोला जाता है कि तंत्र साधना में उनका काम मतलब लिया हाँ, जाता है, वो लगता सत्य है। है? हाँ, हनुमान जी को कामाख्या में बलि चढ़ता है। हाँ? हाँ जी, देख के आओ कामाख्या जाके, ये मैंने बहुत पहली बार सुना। देख के आओ जाके। गणेश जी को चढ़ता है बलि यहाँ पे। क्योंकि जनरली तो हमने ये देखा कि मंगलवार को लोग तो जो खाने वाले भी हैं, वो लोग नहीं खाते और ये तो नई हनुमान जी चीज़ को कामाख्या में द्वारपाल हनुमान जी, द्वारपाल गणेश जी यहाँ पे कामाख्या में हैं। इन लोग को बलि चढ़ता है कामाख्या में। गणेश जी को भी। हाँ जी, जब हम लोग पूजा करते हैं ना रुधिर का, हुँ, जो बकरा का जो कटा हुआ सिर होता है, तो उसका पूजा करते हैं, उसमें पहले मंत्र जो है गणेश जी का है। तो गणेश भी तांत्रिक गणेश है यहाँ पे कामाख्या में। गणेश जी तांत्रिक गणेश है कामरूप क्षेत्र में। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये बहुत नई चीज़ मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं है। हनुमान जी कामाख्या मंदिर का जो बलि गृह है, हुँ, जहाँ बलि होता है भैंस का, बकरे का, वहाँ पे हनुमान जी द्वारपाल का रूप रूप में है।
उनको भी चढ़ता है वो। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? शक्ति को रक्षा करने के लिए जो हनुमान जी है, और शक्ति तामसिक है, फुल तामसिक शक्ति है। ओके, ये चकरा गया होगा ना? हाँ, बिल्कुल, मैं थोड़ा-सा क्योंकि मैं इसलिए चकरा गया क्योंकि ये चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ और किसी से पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे आज तक ये पता ही नहीं था और मैंने कहीं शायद सुना भी नहीं। लेकिन मैं थोड़ा इसको और अंदर जाना चाहूँगा अब इसके समझने के लिए कि हनुमान जी को एक तरफ बिल्कुल अलग तरह से देखा जाता है और जो बाकी जगहों पे उनकी पूजा हो रही है, यहाँ पर उनकी पूजा तामसिक क्यों हो रही है फिर? यहाँ पे सात्विक क्यों नहीं हो रही देखिए, है? 3 रूप है पूजा का, सत्व, रज एंड तम। हम लोग भगवान को जो रूप में माँगेंगे, वही रूप में वो दर्शन देंगे हमको। अच्छा, वो देंगे दर्शन हमको। और ऊपर से ये कामाख्या क्षेत्र है। यहाँ पे कोई वो वृंदावन का जो नॉनवेज मत खाओ, ये मत खाओ, ये सब चलता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एवरीवन इज नॉनवेज, क्योंकि जो आसाम एरिया है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इट इज़ अ लैंड ऑफ ट्राइबल्स। हुँ, ये ट्राइबल का जगह है, और ट्राइबल तब से है जब से पांडव है। जो भीम का जो बेटा था, वो कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच कौन है? वो ट्राइबल है। हुँ, असम से शादी किया हुआ था, नागालैंड से शादी किया हुआ था। तो बार्बरिक उनके बेटे रहे? एग्जैक्टली, मतलब वो उनका भी यहाँ से कनेक्शन है? एग्जैक्टली। बार्बरिक तो माँ कामाख्या का सबसे नंबर 1 भक्त है। अच्छा, हाँ जी, 3 बाण मिला उसको, 3 बाण मिला उसको कि महाभारत का युद्ध वो खत्म कर देंगे बार्बरिक। हुँ, भगवान कृष्ण ने कपट से छल से, हुँ, कृष्णा इज अ बिग पॉलिटिशियन। भगवान कृष्ण जितना बड़ा टीचर है, जितना बड़ा भगवान है, उतना बड़ा पॉलिटिशियन भी है। तो कृष्ण ने क्या बोला उसको, बार्बरिक को, अपना सिर मुझे दे दो, तुम 3 बाण खत्म कर दो। क्योंकि बार्बरिक के पास में ये बर था, बार्बरिक को ये बाण माँ कामाख्या कामाख्या ने से मिले थे। कामाख्या ने दिया कि जिस पे भी चलाओगे वो हार जाएगा। और भगवान कृष्ण कभी भी कामाख्या के साथ टैकल नहीं कर सकते। ही डिडंट वांट टू टैकल विद कामाख्या, व्हाई? बिकॉज शी इज परम ब्रह्म स्वरूपिणी। शी इज परम ब्रह्म, जिसको भगवान कृष्ण, महादेव और ब्रह्म भी, जिसको पूजा करके जिसका महिमा नहीं मालूम चल सकता है, वो कामाख्या है। So कामाख्या इज कामाख्या, शी इज द ऑल राउंड डिटी। सो बर्बरी को मारने का जरूरत क्या था, मुझे बोलिए आप। कमेंट में आपका बहुत सारा आएगा, हुँ, जो महाभारत देखा हुआ है, कृष्ण देखा हुआ है, कमेंट करेगा। आई डोंट केयर अबाउट कमेंट्स। लेकिन कामाख्या फॉर मी, फॉर नॉर्थ ईस्ट, इज हम लोग का सोल है। क्या सबसे ज़्यादा जो जादू टोना टोटका होता है वो इसी एरिया में होता है? या इसके बाहर भी हम देखते हैं होता है? देखिए, ये सब ना ढंग फैला गया है, मतलब इट्स अ रॉन्ग थिंग। जो कामाख्या में आकर जादू टोना करो तब सिद्धियां होती है, ये सब कुछ नहीं है। हम किसी के लिए खराब नहीं करेंगे, ये संकल्प है मेरा, ये संकल्प मेरा है गुरु के साथ। खराब नहीं करेंगे, लेकिन खराब कर सकते हैं, करेंगे नहीं। लेकिन ये गुरु दीक्षा है। जितना भी धर्म संकट आए, खराब नहीं करेंगे, सबके लिए अच्छा ही करेंगे। हुँ, लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास आएंगे, प्रॉब्लम है इसका सही में, उसको हम हेल्प करेंगे। ऐसा मैंने सुना है कि कामाख्या में जो नवरात्रे हैं, वो 9 दिन के नहीं 15 दिन के होते हैं। क्या ऐसा सही हाँ है? जी, ऐसा क्यों? ये 9 नवदुर्गे ही पूजे जाते हैं, 15 सुन के थोड़ा-सा ऐसा नहीं लगता है नहीं, 15 यहाँ पे तांत्रिक महाविद्याएं हैं, हाँ, इनको पूजा जाता है। राजा राजेश्वरी है, इनका जो पूजा होता है वो हम पूर्णिमा का दिन में होता है। अच्छा, 15th डे में जो पूर्णिमा होता है, उस दिन पूजा जाते हैं उनको। ओके। यहाँ पे प्रोसेस पूरा अलग है। यहाँ का असम का प्रोसेस आपको वैष्णो देवी के साथ नहीं मिलेगा, हुँ, कहीं नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा आपको प्रोसेस। यहाँ पे कॉम्प्लीटली अलग है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है पता है आपको? अगर आपने भक्ति किया ना माँ को, कामाख्या को, कोई प्रॉब्लम आपका ज़िंदगी में आए, सब खत्म हो जाएगा आपका। मैं निश्चित बोल रहा हूँ। मैंने खुद दीक्षा दिया है कितने लोगों को, यूएस, अमेरिका से भी आते हैं मेरे पास में। दीक्षा दिया है मैंने, ये लोग का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। मेरे कृपा से नहीं, माँ की कृपा से। और जो ना स्टेट ऐसा होता है, कोई कोई डोंट माइंड, यूपी वगैरह, बिहार, झारखंड,
वहाँ से ना लोग आते हैं और पूछते हैं कि ना यहाँ पे ना ये उल्टा-पुल्टा काम होते हैं कामाख्या का अम्बुबाची का टाइम में। हाँ, तो ये लोग को ना यहाँ पे अलाउड नहीं है आने के लिए। फालतू लोग हैं ये लोग को कुछ तंत्र के बारे में कोलाचार क्या होता है मालूम ही नहीं है ये लोग को। थोड़ा आप समझाइए कोलाचार होता क्या है? इसका कोल, नाम बहुत सुना है। कोल का मतलब है फैमिली और आचार, जो फैमिली बिहेव करती है। जो फैमिली है, परम फैमिली, जैसे कि भगवान शिव, गौरी, गणेश जी, कार्तिकेय, उनका बहन, जो फैमिली है, वो कौल का जो आचार है, यही कौलाचार है, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोलाचारी विद्या इसी को कहते हैं। एग्जैक्टली कौलाचार में सबसे उत्तम विद्या है भगवान को प्राप्त करने के लिए। नाम जप से नहीं होगा। नाम जप करोगे तो नहीं होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। राम राम कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो नहीं होगा। मैं भी बोलता हूँ कभी-कभी तो। नहीं बोलो, वो ठीक है, नहीं बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षित होके जो बीज मंत्र है वो बोलोगे तब ज्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन तब ऐसा कहते हैं कि बीज मंत्र हर किसी को उच्चारण नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेना चाहिए ना। दीक्षा के लिए आइए आप, मैं दीक्षा दे दूंगा आपको, तब हो जाएगा आपका कल्याण, हो जाएगा आपका। और उसमें क्या प्रोसेस होता है दीक्षा का? क्या कोई भी तंत्र में जा सकता है या आ सकता है, तांत्रिक? लेकिन उसका आसक्ति, उसका जो मनोभाव है तंत्र के लिए होना चाहिए उसका, कि मैं जिंदगी भर कमिटेड खाली देवी के लिए रहूंगा। अच्छा, और कहीं नहीं? एग्जैक्टली नो। मैंने, आप सुनिए मेरे बात, मैंने अपना जिंदगी देवी के लिए समर्पण कर दिया है। होल लाइफ मैं देवी के लिए है मेरा। देवी जब मुझे मारना चाहेंगी वो मारेंगी, शी विल किल मी। जो मुझे देवी आज तक मुझे जो दिया है वो देवी के लिए है। मैं बोल रहा हूँ समर्पण मेन चीज है, सरेंडर। जो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, सरेंडर कर दो मुझ पे। सर्वधर्म परित्यज्य से मामेकम शरणम व्रज, यू लीव ऑल रिलीजियंस, कम टू मी। भगवान ने खुद बोला है। इसी का ही उल्टा मीनिंग लेके वृंदावन वगैरह में बोलता है कि कृष्ण ने बोला है सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास में आ जाओ। कृष्ण कौन है? कृष्ण काली है। कृष्ण का बीज क्या है? पूछिए तो वृंदावन में जाके कृष्ण का बीज क्या है। दीक्षा वो लोग देते हैं वहां पे, पूछिए। और काली का बीज क्या है, पूछिए उन लोग को। वृंदावन वालों से आपको ज्यादा प्यार नहीं है? ऐसा बात नहीं है ना, वो लोग सेक्युलर नहीं है ना। हाँ। वो लोग सेक्युलर नहीं है ना, हम सेक्युलर है। असम में हम लोग सेक्युलर है। हम लोग वैष्णव हो, शैवाइट हो, जो भी हो, हम लोग इन लोग को अलाउ करते हैं मंदिर में आओ दर्शन करो, कामाख्या में आओ दर्शन कर दो। लेकिन वो लोग को जाएंगे तो बोलेंगे कहाँ से आए हो? कामाख्या से आए हैं। अरे वो बली वली चलता है, जाओ भागो यहाँ से। क्या होता अच्छा, है? ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? हुआ है, मेरे भक्त के साथ ही हुआ है ऐसा। क्यों जाए? भगवान कृष्ण सबके लिए नहीं है क्या? बांके बिहारी सबके लिए नहीं है क्या? राधा रमन सबके लिए नहीं है क्या? तो सेक्युलर वैष्णव लोग क्यों नहीं है? वो लोग खाली कृष्ण का नाम क्यों जप करने के लिए बोलते हैं? बोलो ना कि कामाख्या का नाम जप करो, और तभी मुक्ति मिल सकता है। इस्कॉन को कैसे देखते हैं आप फिर? हाँ जी, इस्कॉन टेम्पल को, जो संस्था है इस्कॉन, उसमें तो अंग्रेज these- वगैरह सब आते हैं। नहीं, these are good, नो प्रॉब्लम। सनातन को फैला रहे हैं ये लोग, these are good, नो प्रॉब्लम इसमें। इस्कॉन इज गुड, लेकिन जो भी बात है, वैष्णव लोग ना, दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स। आसाम में भी, इन असम वैष्णव लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे माजुली में सत्र है। यहाँ पे जो सत्र है माजुली में, सत्र मतलब वैष्णव जो केंद्र होता है। अच्छा। ठीक है, माजुली लैंड मतलब सॉरी बिग रिवर आइलैंड यहाँ पे है। वहाँ पे बहुत सारा वैष्णव का मंदिर है। वहाँ पे सख्त लोग को जाने का अलाउड नहीं है। वहाँ पे देवी का पूजा करने के लिए अलाउड नहीं है। सो वैष्णव लोग इतना ऑर्थोडॉक्स क्यों हैं? मेरा यही क्वेश्चन है। होल इंडिया से, ऑफ ऑल ऑफ इंडिया आई एम सेइंग, व्हाई वैष्णव पीपल आर वेरी मच ऑर्थोडॉक्स, जबकि हम लोग नहीं है। तंत्र सीखना है तो कब आएगा वो लोग हम लोग के पास में? जब भूत प्रेत पकड़ लिए तो नाम जप करने से होगा क्या? देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, कथावाचक और तांत्रिक में डिफरेंस यही है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, हाँ ये जी? सब वहम है, ये बनाया हुआ है, आपको डराया जाता है, हाँ। ये सब कहा जाता है। तो क्या इसका क्या तर्क है? तो वृंदावन में जो भी कथावाचक सबसे बड़ा चल रहा है आजकल, इसको कभी भूत दिखा नहीं? ये बोलता नहीं था क्या मुझे भूत दिखाई दिया, ये हुआ ये हुआ? जब जब भी मैंने भगवान का नाम लिया तब भूत छोड़ के चला गया मुझसे।
वो कौन थी? हु इज राधा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राधा कौन है? 10 महाविद्या का एक विद्या है राधा। हाँ? हाँ जी, राधा को क्यों बोलते हैं? राधा कृष्ण क्यों बोलते हैं? कृष्ण का शक्ति है राधा। भगवान कृष्ण का शक्ति है राधा। उमा महेश हम लोग बोलते, उमा महेश क्यों बोलते हैं हम लोग? उमा क्यों पहले, महेश क्यों बाद में? उमा इसलिए क्योंकि उमा शक्ति है। शक्ति हमेशा फर्स्ट, देन कम्स। लेकिन ये कहीं पर है डॉक्यूमेंटेड कि राधा 10 महाविद्याओं में आती है? इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, बट राधा इज द एनर्जी ऑफ कृष्णा। मैंने That- पूछा that था ways. इस्कॉन में, हाँ, ओके। कि राधा कौन है? आप लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, हु इज हरे कृष्णा? हरे कौन है? कृष्ण कृष्ण बोलो ना, राम राम बोलो ना आप लोग। हाँ, राम को भी सीताराम। तो सीता क्यों पहले? थिंक, वाई सीता? बिकॉज सीता जो है वो शक्ति है राम का, जो राधा है वो शक्ति है भगवान कृष्ण का। भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छे से बोला है, मम तुम तम शिव नाम धने भवति कृपया निमुटत क्रियते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। हे माँ भगवती, एक्सेप्टिंग फॉर यू, तुमको छोड़ के भगवान शिव का भी कहीं पे नाम नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये 10 महाविद्याएं शिव जी की अध्यक्षता में काम करती हैं, तो क्या अध्यक्षता शिव की रहती है या ये शक्ति शिव से भी बड़ी है? यूनियन, शिव एंड शक्ति यूनियन है, दोनों बराबर? यूनियन। अच्छा, शक्ति का कोई स्वरूप हम किस तरह से देखें शक्ति को? जैसे 10 महाविद्याएं हैं, 10 की 10 महाविद्याएं अपने आप में बहुत तीव्र जबरदस्त है, बहुत। बहुत तीव्र है। अब कौन, एक नॉर्मल इंसान किस तरह से किस विद्या के पास जाके अपने आप को अर्पित करे? मैं तो यही बोलता हूँ ना कि जो भी नॉर्मल इंसान पहले यहाँ पे मार्ग में आना चाहते हैं, ये लोग खाली दुर्गा का भक्ति करें, माँ दुर्गा का, नॉर्मल से। उसके बाद जो ये लोग का एनर्जी है, जो हम लोग दीक्षा देते हैं ना, हम लोग ऐसे ही दीक्षा देते नहीं है। उसका नाम गोत्र वगैरह पूछ के दीक्षा हम लोग प्रदान करते हैं। जो जिसके एनर्जी जो देवी के साथ मिलता है वही दीक्षा वो लोग को मिलता है। ये कैसे पता चलता है? हाँ, वो हम लोग का एक्चुअली कामरूप में, असम में एक गणना बोलता है, हम गणना करते हैं। जैसे कि आपका नाम है मोहित त्रिपाठी, तो मोहित, अच्छा, एम से जाता है, तो कौन देवी आपका? अधिष्ठात्री देवी होगा, ठीक है? ऐसे हम लोग निकाल के उसको आपको देते हैं दीक्षा। ऐसा नहीं कि तुम आओ यहाँ पे दीक्षा लेके जाओ, पैसा दो मुझे, ऐसा, और मुझे चाहिए भी नहीं। ऐसा भक्त मुझे चाहिए भी नहीं जो पैसा के लिए मेरे पास आए। आई एम फुल्ली अगेंस्ट मनी। मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ। दीक्षा लेने के बहुत आते हैं, मैं बोले पैसा देंगे, इसको सिद्धियाँ कर दो, मुझे ये, नो, गो अवे। ऐसा क्यों? लेकिन मतलब ठीक है, पैसा नहीं, लेकिन कोई अगर वाकई में चाहता है कि मेरे को वाकई में सिद्धि, चाहता नहीं है ना, चाहता नहीं है, नहीं, तो उनका मोटिव क्या होता है फिर? सिद्धियाँ चाहिए लोग को डायरेक्टली। सिद्धि तब मिलेगा आपको जब आप साधना करने का स्टार्ट करोगे ना। एक ही दिन में आप कैसे राजा बन सकते हो? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी वही कैपेसिटी नहीं है। एक आम आदमी की बात करते हैं, हर कोई आसाम नहीं आ सकता, हर कोई सिद्धि नहीं कर सकता, उनकी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो घर बैठ के करे लेकिन उनको थोड़ा फल मिले। हाँ, मिल जाएगा। मेरे कैसे? बॉम्बे में, बॉलीवुड में मेरा स्टूडेंट है, शिष्य है मेरा। अच्छा, हाँ, ये लोगों को सिद्धियाँ मिल चुका है। मिल चुका अभी है? अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, मिल चुका है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। गैस ही कर सकते हैं हम, नाम तो क्या ही पूछे। हाँ, नाम तो नहीं बोल सकते आपको, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं ये लोग। वो लोग पेशेंस था कि मैं आऊँगा, दीक्षा लूँगा, उसके बाद में मतलब साधना करूँगा, सिद्धि उसके बाद मिलेगा मुझे। मिल गया, कामाख्या माँ ने दे दिया उन लोग को। अच्छा, तो मतलब जो ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में और पॉलिटिक्स में दोनों ही जगह पर तंत्र का बहुत उपयोग होता है, बहुत हाई लेवल, तो ये सच है? हाँ जी, होता है। किस लेवल तक आपने देखा? देखिए, वो लोग तो बगलामुखी का ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करते हैं, बॉलीवुड में जो भी है। अच्छा। तो बॉलीवुड में जो स्टार्स वगैरह, इनका शत्रु बहुत होते हैं। शत्रु हो गया, उसके बाद जो कोर्ट केसेस हो गया, बहुत ज़्यादा होता है ये लोग का। तो ये लोग बॉलीवुड से यहाँ पे आते हैं असम में, कामाख्या में। मेरे यहाँ पे भी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो ये इन लोग का खत्म हो जाता है केस वगैरह। और बीच में एक ये भी बात चली थी कि नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन एक बड़े देश के जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने
कामाख्या में यहाँ पर पूजा कराई है, उसके बाद वो बने। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, इस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है हमें भी नहीं नहीं, पता। मंत्र ऐसा है, कामाक्षी काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहिमे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ये कामाख्या ऐसा एक देवी है जो आपका सब जो भी काम वासना वगैरह जो भी है ये लोक में मृत्यु लोक में वो देवी पूरी करती है। अच्छा, कामरूप का मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती नहीं, हैं। कामरूप का मतलब क्या है? कामरूप जो आप लोग अभी गुवाहाटी में आए हो, हम्म, मतलब क्या है इसका? कामरूप, जहाँ पे कामदेव को रूप मिला था, रति और कामदेव का हम्म, बीच हम्म, में जब कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, तो कामदेव को रूप कहाँ मिला था? यहाँ पर। यही जगह पे मिला था उनको, कामाख्या में। और बस में इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या हाँ भंग करी थी, हाँ। तो और उन्होंने। हाँ, भंग कहाँ पे किया था? उमानंद में भंग किया था। हाँ, उमानंद महादेव का पास में भंग किया था। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, भस्म कर दिया इनको। माँ के पास में गया रति, बोला भगवती मेरे पति को प्लीज रूप दीजिए। भगवती ने बोला यहाँ पे आइए। कामाख्या, काम को जहाँ रूप मिला वो काम रूप है। तंत्र का जगह ये सब उल्टा पुल्टा जो है ना पॉडकास्टर्स बोल के फायदा नहीं है यहाँ पे। हाँ, कई जगह पे तो बहुत ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, व्यूज है ना, ऐसे सबका वैसे। व्यूज का बात है। हाँ, मतलब तो बिना आप इन पे कभी आपने कोई टिप्पणी करी कि बिना फैक्ट जाने ये लोग इस तरह की बातें करते नहीं हैं? करते, बाहर करते हैं ना, आसाम में कहाँ आके कर पाएंगे? जैसे आप इतना सत हो, आप आसाम में आ चुके हो हम्म, अभी अम्बुबाची का टाइम में, जी। कितना कृपा है आपके ऊपर भगवती का। कोई आ पाएगा क्या यहाँ पे? बड़ा बड़ा पॉडकास्टर है, हम्म, लंदन चला गया, असम में आ पाएगा क्या? लंदन जा सकता है, असम तो नहीं आ सकता है ना। हम्म, बात ऐसा है, ठीक है। उल्टा पुल्टा बात ना सब कोई बोलता है, लेकिन काम में नहीं आते किसी का। बोलता है ना उल्टा वो सेक्स हम्म, मैथुन जो है, हम्म, ये ना उल्टा पुल्टा है, जी। कोलाचार में ये है वो है, ये लोगों को कुछ मालूम ही नहीं एक्चुअली। अच्छा, तो एक्चुअल चीज जो आपने बताई वो है। शिव और शक्ति का मिलन, अपना देह बॉडी का अंदर में जो मिलन है उसको बोलते हैं हम लोग मैथुन। जो अच्छा बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देवी का चर्चा कर रहे हैं, भगवान शिव का चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का चर्चा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैथुन, जिससे हम लोग को आनंद मिलता है। सेक्सुअल आनंद आनंद नहीं है जिंदगी में, वो काम का स्वरूप है। हम्म, नहीं तो हिंदू धर्म में कभी बोलेगा नहीं काम क्रोध लोभ और मोह को त्यागो, यही बोला जाता है। यही बोलते हैं ना, सब धर्म तो यही बोलते हैं। जी। तो तांत्रिक क्यों, तंत्र धर्म क्यों ऐसा नहीं बोलेगा? यही भी यही बोलेगा। क्या तंत्र में और तांत्रिक में भाग्य को माना जाता है? हाँ मानते हैं ना हम लोग। तो फिर अगर भाग्य है तो अगर किसी पे नहीं, तंत्र हो भी प्रारब्ध गया। नहीं, प्रारब्ध जो बात है ना, हाँ, एक आता है बात, बहुत चर्चा में चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में है, प्रारब्ध ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है। कोई कोई आते हैं संत से पूछते हैं कि प्रारब्ध के लिए मेरा ऐसा हो गया। देखिए, प्रारब्ध ठीक है, आपने जो भी किया है पिछले जन्म में, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, तुमने अपने कर्म के हिसाब से किया है, लेकिन तुम अभी इस जन्म में आए हो, तुम मेरे पास में आए हो, मैं ये प्रारब्ध हो सकता है लेकिन। नहीं ये एग्जैक्टली हाँ, नहीं, देखो प्रारब्ध कॉन्सेप्ट ना जो ये है वो माथा में घुसा दिया है वृंदावन का आदमी लोग ने, ठीक है। पहले ये सब नहीं था, प्रारब्ध था, ये था, वो सब कुछ नहीं था। अभी आप कामाख्या में आए हो, गुवाहाटी में आए हो आप, सपोज कल को दुर्घटना होने वाला है, उसको छोटा चीज में ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के लिए मुझे वो भोगना ही पड़ेगा, रेडी होके जाओ मुझे भोगना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है। नाम जब अभी कर रहे हैं हम लोग, देखो नाम जब अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट मिलेगा कब मुझे, हमको नेक्स्ट जन्म में। मतलब क्या नाम जब का, तो फिर अभी करके फायदा क्या है मुझे? जो मुझे पिछले कर्म भोगना ही है, तो अभी मुझे नाम जप करके फायदा क्या है? इसीलिए हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। आई डोंट बिलीव, मैं यही बिलीव करता हूं कि कामाख्या देवी का पूजा कीजिए, माँ बगलामुखी का पूजा कीजिए, जो भी प्रारब्ध हो आपका, वो प्रारब्ध से आप 90% मुक्त हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। इंडिया में कोई भी बोले मुझे, मैं नहीं मानता हूं इसको। मतलब भाग्य भी बदल सकता है। एग्जैक्टली देवी का मंत्र में ये लिखा हुआ है, परम ब्रह्म स्वरूपिणी, परम ब्रह्म है वो देवी।
मैंने बार-बार बोल रखा है आपको कि देवी को जो भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं रिकॉल कर सकता है, वही कामाख्या है। और जो लोग वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन मथुरा में जाते हैं और बोलते हैं कि उत्तराखंड में देवी का बलि चढ़ता है, ये गुरुजी अच्छा है कि नहीं? वो गुरुजी कौन है इसमें कमेंट करने के लिए, बलि के ऊपर कमेंट करने के लिए, जिसने होल लाइफ वेज खाया है? मुझे बोलिए आप, इसमें लॉजिक है कि नहीं? क्योंकि देखिए उत्तराखंड में भी बलि तो चढ़ती है। एग्जैक्टली चलेगा। जब तक कोलाचार है, जब तक कोलाचार था और रहेगा, तब तक बलि मांस मछली चलेगा। ये इंडिया में, ये वर्ल्ड में। इसको भगवान शिव ने खुद कुलार नवा तंत्र में बोला है। इसमें कोई वैष्णव का सेंट आके हम लोग को नहीं बोल सकता है। इस तंत्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुलार नवा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो हम लोग कोलाचारी है, जो हम लोग कामाख्या का पूजा करते हैं। ये हम लोग का मेन टेक्स्ट है। जैसे कि भगवत गीता हो गया, जैसे कि श्रीमद् भागवत हो गया, ऐसे हम लोग का कुलार नवा तंत्र एक मेन टेक्स्ट है जो हम लोग फॉलो करते हैं डे टू डे लाइफ में। और शिव हम लोग के लिए सबसे नंबर 1 तांत्रिक है। भगवान शिव अघोर है। दुनिया का सबसे बड़ा अघोर कौन है? भगवान शिव है। दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? भगवान शिव है। अच्छा, तो तंत्र क्या बहुत अलग अलग तरह के होते हैं? मतलब जैसे भी आपने 2 तंत्र के नाम लिए, उसके अलावा भी बहुत से तंत्र होंगे, तो तंत्र की कितनी वैरायटीज होती हैं? बहुत वेराइटीज है। जैसे कि दक्षिणाचार है, अच्छा, कोलाचार है, वामाचार। दक्षिणाचार्य क्या होता है? वो वैदिक होते हैं। वैदिक वैदिक तो जो इसमें मांस मछली बलि वगैरह नहीं चढ़ता है। नहीं साउथ चलता। में जो पूजा होता है, साउथ इंडिया में जो पूजा पाठ करते हैं ना हम लोग, वो दक्षिणाचार्य है, इसलिए नाम भी दक्षिण से। दक्षिणाचार, दक्षिण का जो आचार है वो दक्षिणाचार, ठीक है। कौल का जो आचार है वो कौलाचार। बाम, लेफ्ट हैंड का जो आचार है वो बामाचार। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। तारापीठ में बामा खेपा ने खुद बामाचार का प्रचार किया था। सब कुछ उसमें अलाउड है। बामा खेपा ने होल लाइफ नॉनवेज खाया, होल लाइफ इंटॉक्सिकेंट्स लिया। कभी उसका मुक्ति नहीं हुआ क्या? मुझे बोलिए आप। अच्छा, मुक्ति किसका होने वाला है, नहीं होने, किसको मालूम है? अभी एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो गया है, अभी ये लोग को मुक्ति मिला कि नहीं, हम लोग को सिद्धांत हम लोग दे सकते हैं क्या? कुछ आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो जनता को जो बुर्बक बनाने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बिठा के मांस मछली मत खाओ तो मुक्ति हो जाएगा, जिसने बोल रहे उसका मुक्ति होगा कि नहीं हमको मालूम है कि नहीं? मुक्ति है क्या? मुक्ति इज लाइक बिकमिंग वन, एक हो जाने के लिए ब्रह्म के साथ। हम लोग तो भगवान का अंश है। हम सब कोई, आप भी हो, मैं भी हूं, जो भी है भगवान का अंश है हम लोग। ये अंश को परम अंश से मिलने का जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, यही मुक्ति है। नहीं तो लोक बहुत सारा है, गोलोक है, देवी का लोक है, सब कुछ है। इसमें ना वापस आने जाने का वो चीज चलता रहता है। यू कम बैक, यू गो अगेन, यू कम बैक, गो अगेन। हाँ, एग्जैक्टली। सो इससे हमको छुटकारा चाहिए। ना जाने कितने सालों से, कितने जन्म से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोग को मुक्ति चाहिए। अभी देवी से हम लोग एकाकार होना चाहते हैं। ओके। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से कि मैस्टुरेशन प्रोसेस जो होते हैं हम लोग का, असम में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि 13 साल का जो लड़की है, उसका जब मैस्टुरेशन प्रोसेस होता है, हम लोग इसको ना त्योहार जैसा मनाते हैं। जैसे कि शादी वगैरह होता है ना, शादी होता है हम लोग का यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ना, ऐसे ही शादी हम लोग ये लड़की का ना, जब प्यूबर्टी होता है ना, सेलिब्रेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये तो साउथ में भी जहाँ तक मुझे पता है तेलुगुज में होता है। उनके साड़ी फंक्शन होता है, 2 फंक्शंस होता है, हाफ साड़ी एंड फुल साड़ी। और ये तभी होता है जब पुबर्टी हिट करती है लड़की, उस टाइम पे उनके यहाँ भी एक बड़ा फंक्शन होता है। तो ये सिमिलैरिटीज तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। ये प्रोसेस है नेचर को रिसाइकल, नेचर को अपने उन्नति के लिए। ये प्रोसेस यही है, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। कामाख्या अम्बुबाची मेला में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इसमें पूरे मेले में होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है? ये जो हमने भी बात करी, ये तो बात हुई कि लोग क्या कहते हैं,
लेकिन सच में क्या-क्या होता है? नहीं, मेला में जो लोग आते हैं ना बाहर से, ये लोग जो है, ये लोग यहाँ पे आके भीड़ करते हैं। साधु सन्यासी, नागा मुनि मुनि जो भी है, हुँ, ये लोग भीड़ करते हैं, मंदिर का पूरा बाहर भीड़ करते हैं। मेन जो होता है, वो होता है कि देवी का जो कपाट है, वो ना 3-4 दिन के लिए बंद रहता है। पूजा पाठ कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है? अच्छा। उसके बाद 5th डे में खोला जाएगा इसको। खोलने के बाद में दर्शन होगा। रक्त वस्त्र मिलेगा उसके बाद। ये क्या होता है? रक्त वस्त्र वो होता है जो कि देवी का योनि रक्त में, वस्त्र? हाँ जी, अच्छा। जो देवी का योनि में ना हम लोग 4-5 दिन के लिए जो रख देते हैं, हुँ, जो वस्त्र होते हैं, उसको रक्त वस्त्र बोलते हैं हम लोग। तो ये प्रसाद की तरफ से सबको मिलता है यहाँ पे। ये अच्छा, बहुत तांत्रिक वस्त्र होता है। ओके। तो जिसके पास ये वस्त्र रहेगा, उसका कोर्ट केसेस, उसका गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बहुत रेयर है मिलने के लिए, ओह! तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सोचिए आप, हम लोग कितना तांत्रिक है आसाम में। रक्त वस्त्र हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साधक के ऊपर। जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को लेके, पीरियड्स को लेके ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का एक टैबू है। हुँ, सोचिए आप। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम पे लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, उन्हें मंदिर नहीं जाना हाँ, चाहिए। वो तो सही बात है, क्योंकि ना क्या होता है ना, वो टाइम में लड़के लोग का डिप्रेशन में होता है, वो लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह में होते हैं। तो ये लोग ना मंदिर का जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो लोग का ना साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग अलाउ नहीं करते उसको। दूसरा कुछ बात नहीं है। और मनुस्मृति इस बात को क्लियरली यही बताते हैं, शास्त्र के हिसाब से। अच्छा, ओके। मैं एक बीच में एक रील देख रहा था। आपको अगर रील की बात कर रहा हूँ फिर से, लेकिन बड़ी इम्पैक्टफुल रील थी। मुझे लगा कि मुझे सवाल पूछना चाहिए। उस रील में एक लड़की कह रही थी कि एक मेल मतलब एक आदमी हम्म, एक माता के जो फीमेल है उनके वस्त्र क्यों बदलता है मंदिर में और उनको नहलाता क्यों है? वो तो बिल्कुल गलत चीज़ है। उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको आप नहीं, क्या कैसे परमिशन तो देखते हम हैं? लोग को खुद महादेव ने दिया है ना। परमिशन तो खुद महादेव, महाभैरव ने दिया है हम लोग को वस्त्र चेंज करने के लिए। बोलने से क्या होगा? माँ को क्या ऐसे ही गंदा से पूजा करेंगे क्या हम लोग? ये तो नासवन चीज़ है। हुँ, हम लोग क्या ऐसे ही फूल खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, वस्त्र चढ़ जाएगा, हम लोग क्या ऐसे ही पूजा करेंगे क्या माँ को? नहला के अच्छे से हम लोग पूजा करेंगे ना, पूजा पाठ करेंगे ना, तो बोलने से नहीं होता है, प्रूफ भी देना पड़ेगा ये लोग को। एंड आई एम सेइंग यू वन इम्पोर्टेंट थिंग त्रिपाठी जी, मैं इंडिया का सब वैष्णव को चैलेंज करता हूँ। अगर कोई मेरे पास में आके अगर कामाख्या तंत्र के ऊपर में कोई डिबेट कर सकता है, लेट देम कम, आई विल डिबेट। नॉन बड़ा वेज और वेज खुला में, चैलेंज कर दिया आपने तो। नॉन वेज और वेज में करने दो। शराब को कैसे देखते हैं आप? नो, इट इज सी, शराब वो चीज है, जो चीज आदमी सेवन करने के बाद में उत्पात मचाते हैं, ठीक है? उत्पात जो होता है ना, रश ड्राइविंग, ये हुँ, सब, हुँ। हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग के लिए वो दिव्य है, वो अमृत है हम लोग के लिए। अमृत है। हम लोग पूजा का ऐसा मंत्र है कामाख्या में, गुप्त मंत्र है, जिससे हम शराब को, अल्कोहल को अमृत बना सकते हैं। वो मंत्र हम लोग किसी को नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, ये पॉसिबल है? एग्जैक्टली, अभी भी पॉसिबल है। अमृत बना सकते हैं हाँ जी, उसको। अमृत का मतलब क्या हुआ? अमृत तो ये हो गया कि जिसने पिया वो अजर अमर हो गया। ऐसा बात नहीं है। इसका ये मतलब है, शराब को हम लोग ने अमृत बना के ले लिया, हुँ, कुछ उत्पात नहीं बचाएंगे, कुछ खराब चीज नहीं करेंगे, अच्छा। तब तो हम लोग कुछ अच्छा बात बोलेंगे, प्रवचन देंगे, तो अमृत ही हुआ ना। शराब जो है वो तंत्र में इस्तेमाल होती है। एग्जैक्टली। किस लेवल तक? हर तंत्र में होती है? साउथ इंडिया वाले को छोड़ देते हैं, कोलाचार और वामाचार में तो पूरा होता है, पूरा होता है। दक्षिणाचार में नहीं होता है। दक्षिणाचार में नहीं होता। ऑफ कोर्स वहाँ पे तो सात्विक हो गए वो थोड़े से। तो जब हम शराब की बात करते हैं तो बेसिकली लिखा है सुरा। हम्म। लेकिन सुरा बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग बताया गया है शास्त्रों में। तो उस प्रोसेस से सुरा बनना सही है या जो आज जो शराब मिलती है नहीं, उसको चढ़ाना सही है? सूरा का देवी कौन है वो बोलिए तो मुझे आप। ये मुझे नहीं पता। वृंदावन में पूछिए ना, वृंदावन में जाके। नहीं, मैं आपसे नहीं, पूछ मैं बोल रहा हूँ आपको, सूरा का देवी कौन है? हु इज द देवी, अधिष्ठात्री देवी ऑफ सूरा? कौन? अधिष्ठात्री देवी सूरा का कौन है?
तो सुरा का जो देवी है, जो मार्ग है सुरा का, देवी कौन है वो? मुझे नहीं आइडिया। वो सुधा है। सुधा। हाँ जी, वो देवी सुधा देवी है। ये जानता नहीं है कोई भी। मैं आज पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में ये बात को कभी तक बोला नहीं गया था। जो सुरा का देवी है वो सुधा है, ठीक है? ये देवी ही कंट्रोल करता है शराब कैसे आपका ऊपर में इफेक्ट करेगा। अच्छा। और जब दुर्गा देवी ने महिषासुर को मारने के लिए आया था, रक्त बीज को काली ने मारने के लिए आया था, तो क्या सुधा का और शराब का वो नहीं किया था क्या? प्रयोग नहीं किया था क्या? किया था। तो दिव्यायन, वो दिव्य सुरा था, वो दिव्य क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी था। उसको लेके उन्होंने रक्तबीज को वध किया, महिषासुर को वध किया। किसने दिया था? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर सुधा और ये अल्कोहल इतना खराब ही है तो देवी को क्यों देंगे? मुझे बोलिए आप। क्या ये हर देवी को चढ़ता है? सात्विक देवी को नहीं, वैष्णो देवी को नहीं, जो 10 महाविद्या है, इनमें चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अनिवार्य है, अनिवार्य है ये। चढ़ना ही पड़ेगा। तो जो पूजाएं कई जगह पे पीताम्बरा की हो रही है और वो सात्विक पूजा हो रही, तो उसका फल नहीं मिलता? स्लो होता है फल, स्लो। स्लो? थोड़ा समझाइए, कितना slow? तामसिक में जैसे कि आपको 1 महीने में फल मिलने वाला है, सात्विक में उसका 6 महीना लगेगा आपको। अच्छा, इतना टाइम डिफरेंस। हाँ, अगर रुक सकते तो रुक जाओ। तो ज्यादातर लोग तो फिर सात्विक पूजा की तरफ ही जा रहे हैं। आप कहीं पर भी जाइए, हो सकता है असम में और जगहों पे, जहाँ बंगाल पे में बंगाल में तामसिक पूजा चलता है जी, यहाँ पे। हाँ जी। बाकी जगहों पे तो सात्विक ही है। अब अगर हम ये देखें कि उनको भी फल ही मिल रहा है, कई लोगों को तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि टाइम वो लगता लोग, है, टाइम लगता है, वही बोल रहा हूँ मैं, टाइम लगता है। लेकिन 5-6 कुछ लोगों को महीना बहुत इमीडिएटली मिल जाता है। वो कैसे? मिलता है क्या? मुझे तो नहीं मालूम है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो रातों रात एकदम से कहते हैं कि इनको। शायद वो पीछे दरवाजे से वो तामसिक भी करवा रहे हैं ना पूजा, क्या पता है आपको? अच्छा इट माइट हैपन, नो? गुरुजी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। सांपों को लेकर बहुत मिथ है। कई जगहों पे सांपों की पूजा होती है, कई जगहों पे सांपों को हीट किया जाता है। क्या सांप का भी या सर्प जो वंश है, इनका भी कोई रोल है? हाँ, एग्जैक्टली है। मनसा देवी जो है, हम्म। सांपों का अधिष्ठात्री देवी है। मनसा देवी सांपों का मेन देवी है वो। अच्छा। तो किसी का भी सांप का कोई प्रॉब्लम है, काल सर्प योग है, सांप सपने में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है सांप से, मनसा को देवी को पूजा करे, उसमें सही रहेगा। लेकिन कहते हैं कि सांप का बड़ा एक रोल है पितृदोष में भी, तो क्या ये सत्य है? हाँ, होता है कभी कभी। जब पितृ है ना, जो प्रसन्न नहीं होते हैं तर्पण से, तर्पण करते हैं ना हम लोग पितृ का, जब प्रसन्न नहीं होते हैं तब दोष कभी कभी लगता है, तो सपने में आते हैं ये लोग, पितृ लोग आते हैं सपने में। इसीलिए कुंडली हमेशा अच्छा ज्योतिष को दिखाना चाहिए कि दोष वगैरह है कि नहीं, और टाइमिंग ऑफ डेथ, जो पितृ का जो डेथ का टाइमिंग वगैरह है, दादाजी का जो टाइमिंग वगैरह है, वो दिखाना चाहिए, तभी हम लोग को मालूम चलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग पितृदोष से बड़े परेशान हैं, क्योंकि कई लोगों को पता चलता है कि पितृदोष है और वो उनको निवारण करना नहीं आता। हालांकि मैंने कई पॉडकास्ट में इस पर डिस्कशन करा और बड़े अच्छे जवाब भी मिले मेरे को, लेकिन मैं आपका टेक भी चाहूंगा इस पे। एकदम सिंपल है निवारण करने के लिए। मॉर्निंग को, अमावस्या को, एकदम सुबह को सो के उठ के नहाना चाहिए। जो तिल है ब्लैक कलर का, उसको नहाने का जो बकेट है ना, उसमें दे के पानी में उससे नहाना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड चीज़ है, जो कुछ भी खाना बनाए, चावल बनाए, रोटी वगैरह बनाए, सब्जी बनाए, ये काले कौवे को खिलाना चाहिए। अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है? पितृ का नाम लेके, अमुक पितृ, अमुक गोत्र लेके चढ़ाना चाहिए काले कौवे को। अरे तब कितनी बार करना चाहिए? एक ही बार दे दो, एक अमावस्या में। सब पितृ हो, उसका पिताजी हो, नाम लेके दे दो, खत्म हो जाएगा पितृ एक ही दोष। बार में? एक ही बार दे दो, इतना क्यों अच्छा, करना है? तर्पण चाहिए ना ये लोग को। ये तो आपने बहुत ही इजी तरीका बता इजी दिया। बोल दिया मैंने। सब कोई पंडित लोग ऐसे लाख लाख रुपया ऐसे लेते हैं सबसे। मेरे पास में आने के लिए यही इसलिए तो बोलता हूँ, पैसा एक भी खर्च नहीं होगा, काम भी हो जाएगा, पैसा भी खर्च नहीं होगा, बस यही है। मैं वापस मनसा देवी पर आता हूँ। मनसा देवी, आपने कहा नागों की देवी, तो मनसा देवी को हम सात्विक देवी माने या तामसिक देवी माने?
सात्विक है। सात्विक है। हम्म, असम में तामसिक है। असम में वो भी तामसिक है? हम्म, क्या असम में सारे ही देवी देवता तामसिक हाँ हैं? जी, सारे ही? हाँ जी। तो वैष्णो देवी आपने कहा कि वो नहीं है। तो वैष्णो देवी तो वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में है ना, अच्छा, उनका यहाँ पे कोई वो नहीं है। रोल नहीं है ना इनका। वो तो तीनों रिप्रेजेंट करती है देवी। हम्म। 3 पिंडियाँ है ना वहाँ पे, सत्व, रज और तमो। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, इनको रिप्रेजेंट करती है वैष्णो देवी। महाकाली क्यों है वहाँ पे? तामसिक है। लक्ष्मी क्यों है? राजसिक है। सरस्वती क्यों है? सात्विक है ना, अच्छा। तो इसीलिए। अच्छा। और वैष्णो देवी के ऊपर भैरव मंदिर भी हाँ है। जी। और भैरव अष्ट भैरव कहा जाता है, 8 रूप नहीं भैरव नहीं, के। भैरव वो भैरव नहीं है। भैरव उसको देवी ने वध किया था। वो अलग हाँ, भैरव है। वो तो महादेव नहीं है ना, तो वो तो भैरव है कौन? नहीं नहीं, महादेव का जो भैरव है, हम्म। वो तो महादेव खुद है। भैरव महादेव हाँ, है। उनका एक्सपांशन है शरीर से। जैसे कि अलग अलग, जैसे कि सपोज निधि वन में अभी भगवान कृष्ण ने रासलीला किया, उसके बाद इतना गोपियों के साथ में सब कृष्ण एक एक करके हो गया। तो ऐसे ही है, महादेव जैसे हैं, ऐसे महादेव का शरीर से निकला हुआ सब कोई भैरव है। रूप है। हाँ जी। अच्छा। तो भैरव को थोड़ा सा आप और बता सकते हैं भैरव के बारे में? मैंने कई जगह कोशिश करी, तामसिक मुझे है सब भैरव। सब शक्तिपीठों में एक एक भैरव रहता है। हर शक्तिपीठ में हर एक भैरव है। शक्तिपीठ में अलग अलग भैरव है। कुछ बताइए कैसे, कौन कौन, किसके साथ, कैसे? कामाख्या में कामेश्वर भैरव है। बगलामुखी में रुरुर भैरव है। काली में महाकाल भैरव है। अन्य अच्छा। अन्य बहुत भैरव है। तो इनकी पूजा उनके हिसाब से होती है जिन तामसिक पूजा। तामसिक पूजा, और जिस देवी के भैरव हैं उन्हीं के हिसाब से पूजा होगी। हम्म, ये तंत्र में आते हैं? हाँ, भैरव फुल तंत्र में आते हैं? फुल कंप्लीट आता है इसमें। अच्छा। हम्म, तो फिर क्या जो बंदा जाके अपनी पूजा कर रहा है, सपोज उसकी एक कुल देवी है और 10 महाविद्याओं में सपोज वो पूजा कर रहा है, तो उस टाइम पे 10 महाविद्या के साथ भैरव की पूजा करनी भी अनिवार्य है? हाँ, शिव और शक्ति है ना। लेकिन लोग करते नहीं है। करते नहीं तो इसलिए फल नहीं मिलता है ना। फल क्यों नहीं मिलता है आदमी लोग को? ओके। भैरव का पूजा अनिवार्य है। महादेव और शक्ति का पूजा अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा आपको। नॉर्मल पूजा में ही आपको, लक्ष्मी नारायण का पूजा में आपको करना पड़ता है, सत्यनारायण का पूजा में करना पड़ता है आपको, हम्म। विष्णु और महालक्ष्मी का। हम्म। तो इसमें कैसे होगा? करना ही पड़ेगा ना। ओके। शिव और शक्ति एक ही चीज है। यहाँ पर अभी आप असम में बैठे हैं, तो यहाँ पे किस तरह का अभी आप देख रहे हैं, क्या चल रहा है? डेवलपमेंट्स बहुत है असम में। डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट रहा है। बहुत हो रहे हैं। कॉरिडोर की बात चल रही थी बीच हम्म, में, तो आप सपोर्ट में हैं, अपोज में हैं उसके? मैं फुल सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में हैं। हम्म, लेकिन उससे जो पुराना चलता आया, कई लोग कह रहे हैं कि वो खराब हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो नहीं, उसको ऐसा कैसे कुछ नहीं देखते हैं? होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इतना काबिल चीफ मिनिस्टर है हम लोग का अभी हम्म। असम में, जी। तो कभी कुछ गलत नहीं उनके होगा। बारे में बताइए कुछ। सीएम इज लाइक गॉड फॉर अस। वो लोग, वो मतलब इतना काम कर रहे हैं असम के लिए, हम्म। जो कोई सीएम ने नहीं किया अभी तक। असम में कोई सीएम ने नहीं किया। अच्छा। जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम्म। वो कोई सीएम ने नहीं किया है, जिन्होंने, जो ये हिमंत बिश्व शर्मा ने कर रहे हैं। डेवलपमेंट किस किस तरह के हुए? रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुवाहाटी का फ्लड कंट्रोल, सब सीएम सर ने कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एंड जो भी बात है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकते आने वाले 50 सालों तक। ओह, वेरी नाइस। नो वन कैन डू इट। वहाँ पे मोदी जी है और यहाँ पे शर्मा जी है। तो बड़ा ट्यूनिंग के साथ काम हो रहा है। बहुत भक्त भी है ना माँ कामाख्या का। अच्छा, वो भी भक्त हैं कामाख्या के? कामाख्या में मतलब कौन कौन आते हैं यहाँ पर? हर हर तरह के आदमी आता होगा यहाँ तो। सब कोई आता है यहाँ पे। बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज भी आते हैं? सबको याद, नाम नहीं लूंगा, पता ही अच्छा। होगा आपको कौन आता है यहाँ पे, बस। तो उनको क्या, वो पूजा करते नहीं, हैं? देखिए, कामाख्या में अगर शक्ति नहीं होता, हम्म। गॉड फॉरबिड, नहीं, ये तो हम मान के ही नहीं चल रहे हैं कि शक्ति नहीं है। कामाख्या में अगर कुछ मिलता ही नहीं, हाँ। तो इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे क्यों आएगा? हम्म। बॉलीवुड का स्टार्स यहाँ पे क्यों आएगा? लेकिन सब छुप के क्यों आते हैं? कई लोग नहीं आते, वो सामने नहीं आते कि वो लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? मेन स्ट्रीम मीडिया से, एक्चुअली लेगेसी जो मीडिया है हम लोग का, हम्म। वहां से थोड़ा सा दे वांट टू हाइड। कीप क्लोज। हाँ,
गुरुजी एक जगह है यहाँ पे मयोंग करके, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लोगों को शायद नहीं पता सही तरीके से, और आप यहाँ के हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे ताकि लोग भ्रमित ना हो और गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना हो रील्स के माध्यम से, ऑफ कोर्स। फिर नहीं नहीं, रील्स में जो बना के अभी जो असम का सीआईडी में जो फंसा हुआ है ना, जिसने बनाया था उल्टा पुल्टा मायोंग के बारे में बोला है, सीआईडी ने उसको बोल के तो अभी हो गया ना, उसका कैरियर जी। खत्म। उस तो जगह की मायोंग क्या ऐसा जगह है जहाँ पे तंत्र साधना पहले होता था, जी ठीक है, मैजिक वगैरह होता था, लेकिन अभी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मायोंग ऐसा जगह है जहाँ पे आप साधना कर सकते हो, सिद्धियाँ लाभ कर सकते हो, वो ऐसा एक जगह है। भगवान का मंदिर भी है वहाँ पे, गणेश जी का मंदिर भी है वहाँ पे, बड़ा बड़ा बहुत मंदिर है वहाँ पे, सिद्धियाँ आप लाभ कर सकते हो। तो वहाँ पर ऐसा क्या है उस जगह पे कि ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं लोगों को, या पहले ऐसा होता था? नहीं, पहले मतलब क्या था ना, 1950 का पहले जब भूकंप आया था ना, बहुत सारा शास्त्र था वहाँ पे जिसमें कुछ तंत्र का चीज़ लिखा गया था, वो सब वहाँ पे प्रयोग होता था। अच्छा। ठीक है, जैसे कि अभी आप बैठ रहे हो मेरे पास में, जी। अभी मैं आपको एक मंत्र कर दूंगा, आप निकल नहीं पाओगे ये चेयर से, अच्छा, बंधन। मंत्र हो जाएगा आपके ऊपर में, ठीक है। आप बैठ रहे हो, आपको बना के दूंगा मैं मुर्गा। ये पॉसिबल है? हाँ, था पहले, अच्छा था। तब आदमी भी अच्छा था ना, हम्म। आदमी का लेवल भी सोचना चाहिए ना मुझे, जी हम लोग जी को। जी जी। तो उस टाइम में था, लेकिन जब भूकंप वगैरह आया तब सब कुछ, वो जो स्क्रिप्चर्स वगैरह था वो सब खत्म हो गया, ब्रह्मपुत्र में चला गया, वो सब लेके ओके। चला गया ब्रह्मपुत्र में। जो अभी जो बोल रहे हैं मायोंग ऐसा जगह है जहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है, जिसने जो भी बोल रहा है, ये सबको मैं कॉन्डेम करता हूँ, और ये सबको मैं बोलता हूँ कि असम पुलिस इज वेरी मच रेडी टू अरेस्ट यू, क्योंकि असम के बारे में कोई भी जो अफवाह फैला रहे हैं, कामाख्या के बारे में जो अफवाह फैला रहे हैं ना, ये लोग को हम लोग का सीएम सर नहीं छोड़ेगा। सर अभी पश्चिम बंगाल में किसी ने, आई थिंक नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी नेता ने बड़ा गलत बोला कामाख्या मंदिर के बारे में, तो उन पर क्या एक्शन हुआ यहाँ पर? एक्शन सर ने ले रहे हैं ना, अभी सर एक्शन ले रहे हैं। अभी अभी ऐसा बात नहीं है कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन तो हम लोग, सरकार हम लोग ले रहे हैं, लेकिन भगवान जो एक्शन लेगा वो दूसरा एक्शन होगा। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसा लगता है कि उनको ज्ञान तो होता नहीं है, और वो बगैर ज्ञान के ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं या जानबूझ के करते हैं ताकि उनको थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए? इसीलिए मैं बोलता हूँ तमसो माँ ज्योतिर्गमया, कि ज्ञान लो पहले, कि एक्चुअली ये चीज़ होता क्या है। अगर ज्ञान नहीं होगा आपके पास में तो आप लोग ऐसे ही बोलोगे ना, सबको ऐसे ही बोलेगा। मैं भी उनका जगह में तो ऐसे ही बोलता ना, ज्ञान नहीं है ये लोग का। ये लोग खाली अपने वो मदरसे में पढ़े हुए हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद में निकल के आते हैं आतंकवादी होते हैं, बस दूसरा कुछ बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे हमने वृंदावन की बात करी, तो वृंदावन के लोग कहेंगे कि आपको वृंदावन का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, तो उसको आप कैसे लोगे? क्यों ज्ञान नहीं है? ये ऐसे लोग बोलेंगे वहाँ ना के। बोलेंगे, लोग को बोलने दीजिए ना, कमेंट करने दीजिए लोग को, प्रॉब्लम क्या है इसमें? लोग तो बोलेंगे ही, आर्टिकल 21 है, सबको ही बोलेंगे ही, 19 आर्टिकल है, सबको ही बोलेंगे, प्रॉब्लम क्या है इसमें? बोलने दीजिए, कमेंट। लेकिन जो मेरा बात अच्छे से सोचेंगे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कौन सा मार्ग में बोल रहे हैं, वो लोग तो मेरे पास आएंगे ही। मुझे फॉलोअर नहीं चाहिए, माँ का कृपा से मुझे फॉलोअर वगैरह नहीं चाहिए। मुझे खाली अपना जो चीज़ है, जो ज्ञान वगैरह देता हूँ ना, वो सब पे पहुँचे, मुझे वो चाहिए। गुरुजी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, एज अ तांत्रिक आप लोगों को, एक लेमैन को कैसे ये समझाएंगे कि किसको कैसे पता चले कि किसी इंसान पे तंत्र हुआ है? उसकी परेशानी एक कॉमन परेशानी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई कहेगा कि आपके ग्रह खराब है, कोई कहेगा आपके पितर नाराज हैं, कोई उसको कहेगा आपको काल सर्प दोष है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कैसे पता लगाए कि उस पे तंत्र हुआ है? कोई तरीका है वो जानने का? मैं बोलता हूँ, एक शनिवार का दिन में एक नींबू ले लीजिए, जो नींबू है ना गोल, ले लीजिए, उसको घुमाइए अपने सर के ऊपर से। घुमाने के बाद में क्लॉक और एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। ओके। चौराही में छोड़ के आइए, जो जहाँ पे 3 रास्ता मिलता है ना, वहाँ छोड़ के आइए आप। 4? 3 हो 4 हो, अच्छा। जो भी हो।
छोड़ के आइए वहाँ पे। जैसे-जैसे आप जाओगे हुँ। रास्ते के पास में, वो नींबू भारी होते जाएगा अगर ब्लैक मैजिक आपके पास में है। ओह! गेटिंग इट? ओह! सो तब छोड़ के आओ वहाँ पे, छोड़ के आने के बाद उसको उल्टा करके देखो मत, घूम के बस वापस आ जाओ। और कितने बार घुमाना है ये? 7 टाइम्स 7 टाइम्स बस। क्लॉकवाइज़, इससे पता चल जाएगा बस। गारंटी। वो वेट बड़ा हो जाएगा ना और उसका। उससे तंत्र उतर भी जाएगा। नहीं उतरेगा, उसका थोड़ा-सा हल्का होगा। उतरने के लिए फिर से तामसिक पूजा में आना पड़ेगा ना उसको। आना ही पड़ेगा। नाम जप करने से नहीं होगा ना। अब जैसे किसी को ये पता चला कि उसके ऊपर है, तो उसका किस लेवल का, जैसे कई बारी ऐसा भी देखा गया कि जो मुस्लिम लोग हैं, उनके तंत्र अलग होते हैं। अलग तो होता है लेकिन वो लोग तंत्र करने का पहले माँ कामाख्या का नाम ज़रूर लेते हैं। वो भी लेते हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? सीधी बात है वो। उनको सिद्धियाँ भगवती देती है। वो जो मुस्लिम तांत्रिक हैं, वो कामाख्या में सिद्धि लेते हैं? नाम तो लेते हैं ना भगवती का, अच्छा। तंत्र का पहले। तो तंत्र बेसिकली ओरिजिन यहीं से है, ऐसे। वो किसी भी जगह पे गया हो। यहीं पे ही है, यहीं पे ही सब कुछ होता है, ठीक है? अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। करोड़पति भी बनता है, भिखारी भी बनता है यहाँ पे आके। गुप्त विद्याएँ क्या होती हैं? जो हिडन है, फॉरबिडन है, वो किसी को नहीं पता चल सकता। नहीं। वो खाली गुरु परंपरा से आता है वो विद्याएँ, वो बस। अच्छा। अगर कोई दीक्षा के लिए आएँगे तो बता सकते हैं ये लोग को, अगर नहीं आएँगे तो अच्छा, जैसे दीक्षा के लिए आप बोल रहे हैं कि कोई आएगा, तो जब वो दीक्षा लेने आते हैं तो उनमें आप देखते क्या हैं? जैसे आपने बोला कि चलिए पैसे तो आप नहीं लेंगे उनसे, ऐसे नहीं कि पैसे लेकर आ गए, लेकिन उसके अलावा कोई तो क्राइटेरिया आप भी नहीं, देखते होंगे? एनर्जी लेवल देखेंगे ना उसका, अच्छा। बंदे का एनर्जी लेवल कैसा है? सही में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इंटेंशन क्या है? देखना पड़ेगा ना। हुँ। ऐसे गुरु किसी को नहीं मिलता है। गुरु तभी मिलता है जब भक्त रेडी होता है। अच्छा, भक्त को गुरु तभी मिलता है जब गुरु रेडी होता है। दोनों का सिंक होना सेम ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट है। आप ये माथे पे 2 टीके हैं, एक तो ये नॉर्मल जो लगता है, एक बहुत बड़ा है। इस बड़े वाले का क्या? रहस्य है, ये रहस्य विद्या बोलते हैं हम लोग कामाख्या में। अच्छा, हाँ जी, इसको भी डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इसको। गुरुजी, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके, और दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा सुनने में। अब हम इसी पे सेकंड पार्ट लेकर आते हैं। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।